HCV chapter number 5, question number 2. A car moving at 40 km per hour is to be stopped by applying brakes in the next 4 meter. If the car weighs 2000 kg, what average force must be applied on it? देखिए आप पहले क्वेश्चन समझते हैं. यहाँ पे ये ग्राउंड है जरूर रफ रहा होगा तभी तो ये रुक गई गाड़ी, ना तो रुकती नहीं ब्रेक लगाने पे, ठीक है ना. यहाँ पे रफनेस है, स्मूथ सरफेस तो है नहीं, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे तो आप वो ब्रेक काम ही नहीं करते. जितने मर्जी ब्रेक लगा लो वो गाड़ी तो फिसलेगी, उसकी जो स्पीड है उसी स्पीड से जाती रहेगी. ये बात समझ आती है. रफ की वजह से ही गाड़ी रुकती है. रफनेस अगर ज्यादा हो ना तो स्किड करती रहेगी, वो स्मूथ सरफेस है तो हमेशा आगे जाती रहेगी वो. ए कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर. अच्छा एक बात बताऊं, ब्रेक कभी नहीं रोकते गाड़ी को. गाड़ी को तो रोड का जो फ्रिक्शन है वो रोकते हैं. ब्रेक क्या करते हैं, उस टायर को घूमने से रोक देते हैं बस. जैसे आप ब्रेक लगाओगे उसके अंदर वो जो टायर है वो फर्दर घूमना बंद हो जाएगा. टायर एकदम बिल्कुल स्टैटिक हो गया, हार्ड हो गया टायर, टायर घूमेगा नहीं, बंद हो गया घूमना. और आपने फिर क्या होगा कि उस केस के अंदर जो गाड़ी वो पूरी स्किड करेगी. अब स्किड करेगी तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, पीछे की तरफ FS मैक्स लगेगा, ठीक है ना, काइनेटिक लगेगा FK. तो जिस वजह से गाड़ी रुकती चली जाएगी. आप जितना मर्जी जोर लगा लो, मतलब आप एकदम से जैसे मर्जी ब्रेक लगा लो आप, ठीक है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स आते हैं आप वो लगा लो. चाहिए पहले मतलब ओनली मैकेनिकल वो मैकेनिकल ब्रेक्स होते थे, फिर डिस्क ब्रेक्स आए एंड देन हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगवा लो आप. चाहिए गाड़ी तो थोड़ी दूर तो स्किड करेगी पक्का. क्यों? क्योंकि जैसे ब्रेक लगाओगे टायर घूमना ही तो बंद हुआ है. उस वेलोसिटी की वजह से वो आगे तो जाएगा ही जाएगा, स्किडिंग तो होगी ही होगी. अब सुनो, इसके अंदर ये रफ सरफेस है यहाँ पे. अब ये जैसे रफ सरफेस दे रखा आपको और इसके ऊपर ये जो कार है, ये कार जैसे इसके ऊपर है, इस कार की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है. कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है SI के अंदर. इज टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स इन नेक्स्ट 4 मीटर. एकदम से ब्रेक लगा दिए, चलो खड़े ब्रेक लग गए तो भी ये 4 मीटर जाने के बाद रुकी है. और एक बात बताऊं, 4 मीटर तो वास्तव में बहुत कम चीज है, बहुत दूर दूर जाने के बाद रुकती है गाड़ी. 4 मीटर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी. पहले 40 किलोमीटर पर आवर थी, 4 मीटर के 4 किलोमीटर नहीं 4 मीटर है, 4 मीटर जाने के बाद रुक गई गाड़ी. इफ द कार वेज 2000 kg, इसका जो मास है कार का दैट इज 2000 kg, ये कार का मास है. व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट. मतलब ये एवरेज फोर्स का मतलब ये कि इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगा हुआ. क्वेश्चन ये है कि कितने फोर्स ने इसको रोका था, मतलब इसके ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी एवरेज में, ठीक है ना. इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगा था ये आपको बताना है ब्रेक लगाने के बाद, ठीक है. क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है इसमें, एक तो गिवन है इस बॉडी का मास, बॉडी का मास है यहाँ पे 2000 kg, ठीक है. और इसके अंदर इनिशियल स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. और फाइनल स्पीड V फाइनल 0, रुक गई वो फाइनली. और इसके अंदर एक 4 मीटर भी दे रखा है कि ये 4 मीटर जाने के बाद रुकी है. इसने 4 मीटर भी दे रखे हैं. और आपको निकालना है इसके अंदर कि कितना फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लगा था एवरेज में. वैसे तो कांस्टेंट फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा इसके ऊपर, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट ही होता है. इस पे काइनेटिक लगेगा और काइनेटिक कांस्टेंट ही होता है, वही एवरेज हो जाएगा. जो कांस्टेंट है वही एवरेज हो जाएगा इसमें. ओके, ट्राई कीजिए आप इसको. देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा कि इसमें रिटार्डेशन कितना था. हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और इनके बीच का गैप पता है कितना होगा 4 मीटर. हमें ये पता करना है इसके अंदर रिटार्डेशन कितना होगा सबसे पहले तो. और जो रिटार्डेशन होगा ना, यानी वो जो एक्सेलरेशन होगा एक प्रकार से जो इस तरफ होगा, उसी को मास से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रिक्शन आ जाएगा. उसी ने इसको रोका है बस, ठीक है ना. इसकी वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन आया होगा, वो रिटार्डेशन निकाल लो बस. उस रिटार्डेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देना, फ्रिक्शन आ जाएगा. इसमें ऐसा करो आप, मान लो ये वाली पोजीशन A है सपोज, और ये वाली पोजीशन सपोज B है, तो आप ऐसा करो A to B थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो. V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S. V की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 0, और U की वैल्यू देखो यहाँ पे ना मीटर पर सेकंड में करना है, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही मिलेगा. चलो आप, ठीक है ना, कोशिश करना पूरी फिजिक्स में सब कुछ ऐसा ही मिलेगा, सोल्व करो आप. तो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/10 से. अगर आप 5/10 से नहीं कर रहे तो भी देखो, अगर इसको यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे, 1000/3600. अगर इस वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो 5/18 ही बनता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाई 9.
ये मीटर पर सेकंड में आ गया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 100/9 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। तो 100/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 100/9 का होल स्क्वायर -2, ए की वैल्यू में निकालनी है और एस की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे आएगा ये 10,000 डिवाइडेड बाई में 81 इज इक्वल्स टू 8a, ठीक है। और यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 81। ये आपके पास रिटार्डेशन आ गया और इसको मास से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो फोर्स आ जाएगा आपके पास, कितना फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, इस एक्सेलरेशन को ही इस मास से मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है ना। तो 2000 तो मास है मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 81, इतना फ्रिक्शन इसके ऊपर लगा होगा, ठीक है ना, इतना फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बनेगा 2 4 8, राइट। तो ये बन गया 10, इसको ना सिर्फ 100 लिख लेते हैं और ये 10⁻6 करके लिख देते हैं बाकी, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 इंटू 81 कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 81, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है ना। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 100 डिवाइडेड बाय 4 25 होगा, फिर डिवाइडेड बाय 81, ये हो गया जी 0.308, 0.31 आ गया, 0.31 इंटू 10⁻6 न्यूटन, इतने फोर्स ने इसको रोका है, ठीक है। सॉल्व देखते हैं इसका आंसर क्या है। सेकंड 3.1 इंटू 10⁻4, सही बात है, नहीं एक जीरो की प्रॉब्लम आ रही है, अपना आंसर आ रहा है 0.3, रुको 10,000 है ना ये वाला, 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, सॉरी ये 6 नहीं आएगा, 5 आएगा। देखो आप देखो 1 0 ये वाली और 4 ये है, यहाँ पे 10⁻5 आएगा, ठीक है। ये 10⁻5 हो गया, इसने 10⁻4 में दे रखा है, 4 में दे रखा है, तो यानी कि एक 10 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला बन जाएगा 3.1 इंटू 10⁻4 न्यूटन बनेगा। हमने ये जीरो काउंट करने में प्रॉब्लम करती थी, ये आंसर आएगा। समझ में आ गया आपको ये?